हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी चल रहा था। ग्रुप थ्योरी का ये लेक्चर नंबर 8 है। अब तक 7 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम लोग ग्रुप के डेफिनेशंस और उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑफ एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब ग्रुप से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी पीजीटी मैथ्स का, है ना। उसमें जो है सब ग्रुप से क्वेश्चन अक्सर करके पूछ ली जाते हैं। तो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कोई अगर सबसेट अगर आपको दिया हो तो उसको कैसे सब ग्रुप आप प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is said to be subgroup of G if it is itself a group with respect to the induced binary operation। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक ग्रुप दे दिया जाए, सपोज एक ग्रुप है, एक यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, ये एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या और भी कोई ऑपरेशन हो सकता है। अगर ये आपको एक ग्रुप दे दिया जाए, ठीक है, और एक सबसेट में अगर आपको दे दो ये अच्छा, जो कि सबसेट हो, किसका सबसेट हो, जी का सबसेट हो, और ये एच खुद भी इस ऑपरेशन के साथ, जो ऑपरेशन ग्रुप में दिया गया है उस ऑपरेशन के साथ क्या फॉर्म करता हो, अगर ग्रुप फॉर्म करता हो, तो हम कह देंगे कि जो हमारा ये एच स्टार है, ये जी स्टार का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। आइए देखते हैं। दस इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ G comma star then A star B belongs to H for all A B belongs to H। भाई सिंपल सी बात है कि अगर ये H हमारा सब ग्रुप है तो ग्रुप ही फॉर्म करेगा, उस ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। अब ग्रुप फॉर्म करेगा तो बाइनरी ऑपरेशन तो होल्ड होगा ही होगा। इसका मतलब अगर दो एलिमेंट मैं उसमें से ले लूँ H में से और उस पर बाइनरी ऑपरेशन को जो ऑपरेशन उसको अप्लाई करवाऊँ, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी सब ग्रुप में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारे ज़्यादा खास प्रॉपर्टी, ये हमारे ज़्यादा काम की बात नहीं। ऊपर जो मैंने बताया कि अगर आपको एक ग्रुप दिया होगा, कुछ ऑपरेशन वहाँ पर दिया होगा, एडिशन होगा, सब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ज़्यादातर करके यही दो मिलते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करके मिलते हैं। अगर आपने देखा कि इस जी का, जी तो एक सेट है ना, इसका कोई एक सबसेट दिया गया है, और अगर वो इसी सेम ऑपरेशन के साथ फिर से क्या फॉर्म करता हो, ग्रुप फॉर्म करता हो, तो हम कह देंगे कि एच प्लस जी प्लस का क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मैंने नोट लिख रखा है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा आप। ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप नीड नॉट बी ए ग्रुप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, सपोज मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया और ऑपरेशन क्या लिया, एडिशन ऑपरेशन, तो ये तो ग्रुप फॉर्म करता है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको इसको बता चुका हूँ। आप वो लेक्चर्स को नहीं देखें, जरूर देखिए, बहुत ही यूजफुल होंगे आपके प्रिपरेशन के लिए। तो जेड प्लस क्या होता है, ग्रुप फॉर्म करता है। अब जेड का देखिए सबसेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, जेड का क्या होता है, सबसेट होता है। लेकिन ये सिर्फ सबसेट होने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एन प्लस ग्रुप फॉर्म करेगा, सॉरी, क्या एन प्लस आपका जेड प्लस का सब ग्रुप है, तो आपका जवाब आएगा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एन प्लस ग्रुप को फॉर्म नहीं करता। ग्रुप को क्यों नहीं फॉर्म करता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी जीरो होगी, बट जीरो तो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता है। इसलिए एन प्लस, यन हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर जेड का सबसेट होने के बावजूद ये सबसेट नहीं फॉर्म करेगा। तो ऐसा सिर्फ नहीं है कि सिर्फ आपने जो ग्रुप दिया है उसमें जो सेट दिया है उसका सबसेट आपने देख लिया और डिक्लेयर कर दिया कि हमारा सब ग्रुप है। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स आप सब ग्रुप देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे देखिए जेड प्लस जेड हमारा जो सेट ऑफ इंटीजर्स है प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, ये क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, क्यू प्लस का। इसका रीजन देखिए क्या है, पहली बात, जेड हमारा जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है वो क्यू का क्या है, सबसेट है, पहली बात। और दूसरी बात, जेड प्लस खुद भी जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्म करता है, ग्रुप को फॉर्म करता है, इसलिए ये क्यू प्लस का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा क्यू प्लस है वो किसका हो जाएगा, आर प्लस का क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। और क्यू भी जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो भी एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। इसी तरीके से सेट ऑफ रियल नंबर्स, हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। एडिशन यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, एडिशन ऑपरेशन है। ठीक है, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान से देखिएगा। नोट ये है कि लेट जेड प्लस बी ए ग्रुप देन 2z प्लस 3z प्लस 4z प्लस एम जेड प्लस ऑल आर द सब ग्रुप्स ऑफ जेड प्लस। इसके पीछे देखिए रीजन क्या है, इसके पीछे बहुत ही आसान रीजन है कि पहली बात, जैसे जो 2z से आप क्या समझते हैं, 2z का मतलब होता है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या 2z प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा, पहली बात, क्या 2z सबसेट है जेड का, बिल्कुल है। जेड में तो बहुत सारी चीजें आती है ना, जेड में क्या क्या आता है, जेड में आता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सारी चीजें जेड में आती हैं।
तो इसमें तो उसमें से देखिए इसमें क्या आ रहा है, जीरो, इसमें आ रहा है जीरो, वो तो जीरो उसमें भी है, देखिए यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे प्लस माइनस टू आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस माइनस टू है। इसका मतलब टू जेड के सारे एलिमेंट जेड में तो हैं, इसका मतलब टू जेड हमारा जेड का सबसेट है। तो पहली बात तो सबसेट हो गया। दूसरी बात क्या है, टू जेड प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप को फॉर्म करता है, बिल्कुल ग्रुप को फॉर्म करेगा। कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, वो फिर से टू जेड में बिलोंग करेगा, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड हो गया। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता ही करता है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो मिल जाएगा और हर एलिमेंट का आपको इनवर्स भी मिल जाएगा। तो मतलब टू जेड प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप को भी फॉर्म करता है, और चूंकि जेड का सबसेट है इसलिए टू जेड प्लस हमारा जेड प्लस का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इन जनरलाइज कर ले देंगे, यहाँ पे कोई भी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लिख दें, जैसे यम जेड लिख दें और आपको यहाँ पे ऑपरेशन प्लस लिख दें, ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। किसका, जेड प्लस का, ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि थ्री जेड प्लस क्या सब ग्रुप है जेड प्लस का, तो आपको जवाब देना यस, ये उसका क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, चलिए एक बढ़िया एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके बेसिस पे। देखिए आपको कैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे टेकल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ लेट जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो आपसे देखिए आगे जब ये लेक्चर बढ़ेगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताने वाला हूं, लेकिन अभी हम लोग इसको जो बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी उसके आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको ग्रुप दिया हुआ है और ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का पूछा जा रहा है कि कौन सा उसका सब ग्रुप है। तो पहली बात हम लोग चेक करेंगे कि देखिए अगर ए ऑप्शन की बात करें तो 1 - 1 क्या, चलिए इसको हम H1 H2 कर देते हैं, थोड़ा सा बोलने में आसानी रहेगी, H1 H2 H3। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो H1 भी क्या है, सबसेट है किसका, जी का। H2 भी क्या है, सबसेट है जी का, कोई दिक्कत नहीं है। H3 भी हमारा क्या है, सबसेट है जी का। तो सिर्फ सबसेट होने से तो सब ग्रुप बनेगा नहीं, अब ये खुद भी क्या फॉर्म करना चाहिए, ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, जो ग्रुप फॉर्म कर लेगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, वही क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं। तो पहले क्या होना चाहिए, ग्रुप की प्रॉपर्टीज आपको मालूम क्या, चार प्रॉपर्टीज अगर होल्ड हो जाएंगे तो हम लोग ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, पहला ये बाइनरी ऑपरेशन, मतलब इसमें जो एलिमेंट है 1 है उसको मल्टीप्लाई करें कि इसमें -1 में जो रिजल्ट आना चाहिए वो फिर से कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, H1 में। क्या बिलोंग कर रहा है H1 में, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, -1 बिलोंग करता है H1 में। इसका मतलब जो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ये कैसा है, बाइनरी है, इस सेट में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी बात यह कि क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, बिल्कुल होल्ड करेगा, जब सेट ऑफ इंटीजर्स में होल्ड करता है। ये 1 - 1 भी तो इंटीजर ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी 1 है। अगर हम लोग बात करें कि आइडेंटिटी सेट की क्या है, आइडेंटिटी 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इनवर्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 1 का इनवर्स कौन है, -1, क्यों, क्योंकि 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग सॉरी 1 का इनवर्स कौन है, 1 है। 1 को अगर 1 में मल्टीप्लाई करिए, 1 को अगर हम लोग किस में मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलेगा, और -1 को -1 में मल्टीप्लाई करें तो फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो यही तो डेफिनेशन थी हमारी कि अगर हम लोग एक एलिमेंट लिया, इसमें एक एलिमेंट और मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। इसका मतलब 1 का इनवर्स कौन हो गया, 1 हो गया, और -1 का इनवर्स कौन हो गया, -1 हो गया। ये ग्रुप तो फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। अब बात ये आती है कि 1 - 1 आयोटा ये क्यों नहीं फॉर्म करेगा, ये क्यों नहीं ग्रुप को फॉर्म करेगा। आइए हम लोग चेक करते हैं कि ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये ग्रुप को क्यों नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा, मतलब ये क्यों सब ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा, इसका भी तो रीजन हमें बताना पड़ेगा ना, मैं आपको समझाने के लिए। देखिए यहां से मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं, चलिए -1 कॉमा आयोटा, ये बिलोंग करता है कहाँ पे, H2 में बिलोंग करता है। लेकिन इसके बीच में जब हम ऑपरेशन को लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को लगा दें, तो जो रिजल्ट आएगा माइनस आयोटा आएगा, और माइनस आयोटा H2 में बिलोंग नहीं करता है। तो पहले ही ये बाइनरी ऑपरेशन को ही होल्ड नहीं करेगा, तो सब ग्रुप की तो कोई बात ही नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड में बात करें तो थर्ड में देखिए दो एलिमेंट ले लेते हैं, कौन कौन सा, -1, और थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो -1 और माइनस आयोटा, ये बिलोंग करता है कहाँ पे, H3 में। लेकिन इसके बीच में जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाएंगे तो कितना आएगा, आयोटा। क्या आयोटा बिलोंग करता है H3 में, बिलोंग तो नहीं करता है। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन, इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं फॉर्म करे, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये ग्रुप की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। हालांकि आगे जब चैप्टर ये लेसन जब ये लेक्चर आगे बढ़ेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही आसान मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे एक छोटी सी बात है कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर सब ग्रुप्स क्या होते हैं। देखिए अगर हम लोग ग्रुप दे दें, कोई भी ग्रुप दे दें, तो इसके दो सब ग्रुप तो एकदम 100% होते हैं। कौन, सिर्फ इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ले लीजिए, ये इसका सब ग्रुप होता है, और दूसरा ये ग्रुप
सारे ग्रुप खुद के क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं। सारे ग्रुप खुद के क्या होते हैं, दो सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये दो जो सब ग्रुप हैं ई और खुद वो ग्रुप, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स बोलते हैं। आइए डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। लेट्स जी बी ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी ई, देन ई एंड जी आर ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी कॉल्ड द इम्प्रॉपर, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, आर द ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ दी जी। The subgroups of G other than E and G are called the proper or non-trivial subgroups। इसके अलावा जो भी सबग्रुप आप खोजेंगे उसको हम लोग नॉन ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सबग्रुप बोलेंगे। ठीक है, सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबग्रुप बोलेंगे, या क्या बोलेंगे उसको हम लोग नॉन ट्रिवियल सबग्रुप्स बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी अगर ग्रुप दिया होगा तो उसके दो सबग्रुप हमेशा पॉसिबल होते हैं। एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट उस ऑपरेशन के साथ ग्रुप को फॉर्म करेगा, और दूसरा हर ग्रुप खुद का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। जैसे हम लोग सेट में बात करते थे ना कि हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, वैसे ही हर ग्रुप खुद का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो दो सब ग्रुप तो हमेशा ही मिलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, जिसको हम लोग इम्प्रॉपर सब ग्रुप या ट्रिवियल सब ग्रुप बोलने वाले हैं। इसके अलावा जो भी सब ग्रुप मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल, या हम लोग क्या बोलेंगे उसको प्रॉपर सब ग्रुप्स बोलेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है, क्या हर बार ऐसा होगा कि अगर आपको एक ग्रुप दिया हो और एक उसका सबसेट दिया हो सपोज, तो उसको चेक करना कि क्या यच हमारा सब ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं। तो हम लोग ग्रुप फिर ये चेक करेंगे कि यच उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, जो ग्रुप में ऑपरेशन दिया गया है, क्या उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। फिर हम लोग चार प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, आइडेंटिटी है कि नहीं, इनवर्स है कि नहीं। क्या हर बार ऐसा करना पड़ेगा, नहीं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग कुछ एक क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कुछ क्राइटेरिया को हम लोग जब देख लेंगे तो उससे हम लोग बता पाएंगे कि वो उसका सब ग्रुप है कि नहीं है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया ये है कि लेट जी बी ए ग्रुप ए नॉन एम्प्टी सबसेट। ध्यान रखिएगा नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए एच ऑफ जी इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। उसमें से कोई भी दो एलिमेंट हम लें, कहाँ से, एच से। मान ली दो एलिमेंट मैंने ले लिया, ए और बी, एच से ले लिया। अब हम जब ए में ऑपरेशन लगाएं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, और बी का क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। और जो ये आउटपुट आएगा अगर ये फिर से बिलोंग करेगा एच में और ये सारे ए और बी के लिए होल्ड करेगा, तो हम कह देंगे कि वो हमारा क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो के अगर एडिशन का ऑपरेशन है तो क्या करेंगे, इफ जी इज द एडिटिव ग्रुप का मतलब जो उसने ऑपरेशन दिया अगर वो प्लस का ऑपरेशन है, तब यही जो ए बी इनवर्स आप बताते थे ना, अब क्राइटेरिया क्या बदल जाएगा, देन एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। वहां से सब ग्रुप से कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे आर्बिट्रेरी और ए माइनस बी निकालेंगे। अगर ए माइनस बी फिर से एच में बिलोंग करेगा तो हम कह देंगे कि एच हमारा क्या है, जी प्लस का क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, तो अभी मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको बाद में इस्तेमाल करवा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको हम लोग चेक करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप्स हमारी क्या है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है कि द आइडेंटिटी इन सब ग्रुप इज सेम एज द आइडेंटिटी इन द ग्रुप जी। अगर मैं कह दूं कि जैसे जेड मैंने ले लिया, प्लस ले लिया, ये ग्रुप है, और 2z और प्लस इसका क्या है, सब ग्रुप है, तो इसकी जो आइडेंटिटी होगी, इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है, 0, तो इसकी भी आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी। मतलब सब ग्रुप और ग्रुप की आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है हमारी कि द इनवर्स ऑफ ए इन सब ग्रुप इज सेम एज द इनवर्स ऑफ ए इन द ग्रुप जी। ठीक है, अगर मैं उसी एग्जांपल की बात करूं, सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, तो अगर 3 का इनवर्स कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। ठीक है, 3 का इनवर्स अगर मान लीजिए, या 4 का इनवर्स की अगर हम लोग बात करें कि अगर 4 का इनवर्स है कितना आएगा, -4 आएगा। तो अगर हम लोग 2z प्लस में अगर 4 का इनवर्स निकालने जाएंगे तो फिर से वो कितना आएगा, -4 ही आएगा। तो अगर किसी एलिमेंट का जो इनवर्स ग्रुप में आया है उसी एलिमेंट का इनवर्स अगर सब ग्रुप में आप निकालने जाएंगे तो सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारी है प्रॉपर्टी नंबर 2। जो हम देखिए शुरुआती दौर में मैं बता रहा था कि आगे मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, मतलब एक बढ़िया रूल बताने वाला हूं जिसके हेल्प से चीज़ों को हम लोग आसानी से चेक कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को सब ग्रुप कैसे प्रूव किया जाता है उसको हम लोग चेक कर पाएंगे। ये प्रॉपर्टी आ चुकी है, इसको आप लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल करता हूँ, आगे मैं दिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट, पहली बात ये कब काम करेगा, जो आप सबसेट ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट सबसेट होना चाहिए। ठीक है, ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट यच, ये अगर जो आप सबसेट ले रहे हैं अगर वो इनफाइनाइट है तब ये काम नहीं करेगा रिजल्ट, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये कब काम करेगा, फाइनाइट सबसेट पे ही काम करेगा, और ज़्यादातर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन फाइनाइट सबसेट के लिए ही पूछा जाता है।
A non-empty finite subset H of a group G is a subgroup of G if and only if AB belongs to H for all AB belongs to H। इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसमें जो ऑपरेशन मान लीजिए कि ग्रुप है, उसमें ऑपरेशन कौन सा है, सपोज मल्टीप्लिकेशन का है। कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। और H इसका क्या है? एक सबसेट, फाइनाइट सबसेट है, और ऑपरेशन फिर से वही है मल्टीप्लिकेशन का। तो हमको अगर इसका सब क्या चेक करना है कि ये इसका सब ग्रुप है कि नहीं, चेक करना है। बस करना कुछ नहीं है कि यहाँ पे केली टेबल आप बना दीजिए, केली टेबल बना दीजिए। और केली टेबल जैसे मान लीजिए कि मैं बना के ही दिखा देता हूँ आपको। सपोज मैं 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, जो ऊपर हम लोगों ने, ये क्या होता है आपको मालूम है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, ठीक है। ये ग्रुप को फॉर्म करता है, आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी चेक किया था। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि क्या 1 माइनस 1 इसका सब ग्रुप है, आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिखिए, और यहाँ पे लिख दिया आपने 1 माइनस 1, यहाँ पे लिख दिया आपने 1 माइनस 1, ठीक। अब केली टेबल बनाइए, 1 1 जा 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। क्या ये सारे एलिमेंट H में बिलोंग करते हैं? क्या 1 माइनस 1 माइनस 1 1, क्या ये सभी H में बिलोंग करते हैं? बिल्कुल बिलोंग करते हैं। इसका मतलब कि ये जो हमारा H है 1 माइनस 1, ये इसका क्या है? सब ग्रुप है। किसका? G मल्टीप्लिकेशन का। ये क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड हो जाए, अगर सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन होल्ड हो जाए, मतलब उसमें से 2 एलिमेंट हम लोग लें, सबसेट से 2 एलिमेंट लें, कोई भी 2 एलिमेंट लें, और उसमें ऑपरेशन लगवाएं, वो जो आउटपुट आया वो फिर से H में बिलोंग करे, तो हम कह देंगे वो हमारा क्या है? सब ग्रुप है। और उसके लिए क्या बनाना पड़ता है आपको मालूम है? केली टेबल बनाकर हम लोग आसानी से चीज़ों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको, तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो अगली हमारे लोग सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे। तो अगली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप। अगर किसी सब ग्रुप का 2 सब ग्रुप ले लें, H1 और H2, और उन दोनों का हम लोग क्या निकालें? इंटरसेक्शन निकालें, तो ये भी एक क्या बन जाएगा? ये भी एक सब ग्रुप होगा। किसका? G का। ये भी सब ग्रुप फॉर्म करेगा। और ये सिर्फ 2 पे नहीं, बल्कि कोई भी, कितने सारे भी सब ग्रुप ले लीजिए और इंटरसेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी लगाइए, वो भी क्या फॉर्म करेगा? ग्रुप को फॉर्म करेगा। ये हमारी 5वीं प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब ग्रुप। फैमिली ऑफ सब ग्रुप मतलब अगर 2 से ज्यादा, मान लीजिए H1 G का सब ग्रुप है, H2 भी G का सब ग्रुप है, H3 भी G का सब ग्रुप है, तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले लें तो ये फिर से किसका? G का क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी यूनियन में नहीं होल्ड करती है ना। यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स नीड नॉट बी ए सब ग्रुप्स। यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स नीड नॉट बी ए सब ग्रुप। ये आगे में अभी आपको एक एग्जांपल आएगा तो उसमें प्रूव करके मैं दिखाऊंगा। ध्यान रखिएगा कि अगर H1 और H2 2 सब ग्रुप हैं किसके? G के, और इसका यूनियन ले लें तो ये जरूरी नहीं है कि ये G का क्या हो जाए? सब ग्रुप हो जाए। तो उसके लिए फिर क्या क्राइटेरिया हो सब ग्रुप होने के लिए? अगली प्रॉपर्टी में लिखी गई है। 7th नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि लेट H1 and H2 are the subgroups of G, then H1 union H2 is subgroup of G if and only या तो H1 H2 में कंटेंट हो, या तो H2 H1 में कंटेंट हो। मतलब या तो H1 H2 का सबसेट हो, या ये तो H2 H1 का सबसेट हो, तभी H1 यूनियन H2 क्या फॉर्म करेगा? सब ग्रुप को फॉर्म करेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? सब ग्रुप्स ऑफ स्टैंडर्ड ग्रुप। कुछ स्टैंडर्ड ग्रुप हम लोग कंसीडर करेंगे और उसके सब ग्रुप्स को हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला है सब ग्रुप्स ऑफ क्लाइंस 4 ग्रुप V4, जिसको हम लोग, मैंने लेक्चर नंबर 6 में आपको क्लाइंस 4 ग्रुप पढ़ाया था और हैमिल्टोनियन ग्रुप पढ़ाया था, ठीक है। तो उसके सब ग्रुप्स की हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो लोग नहीं देखें उस लेक्चर को, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूं कि V4 एक V4 मैंने एक सेट लिया, इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं? E A B C टाइप के हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जब A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो C आएगा, B और C को मल्टीप्लाई करेंगे A आएगा, C और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो B आएगा, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करता है? मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप को फॉर्म करता है। अब इसके सब ग्रुप्स हमको खोजने हैं। तो देखिए मैंने तो बताया था 2 सब ग्रुप तो हमेशा ही मिल जाएंगे, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला, और दूसरा वो सेट खुद भी, वो ग्रुप खुद का क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। 2 सब ग्रुप तो इसके हमेशा मिलेंगे, जिसको हम लोग ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं। ये तो हमको आपको मालूम ही है। इसके अलावा E और A हम लोग यहां से ले लें तो देखिए E और A भी क्या फॉर्म करेगा? सब ग्रुप फॉर्म करेगा। अब देखिए इसके लिए मैंने जो ऊपर आपको रिजल्ट बताया था ना, फाइनाइट वाला जो बताया था कि अगर H3 फाइनाइट सबसेट है तो सिर्फ आपको क्या देख लेना? बाइनरी ऑपरेशन होल्ड होता है कि नहीं। तो देखिए E में मैं अगर A को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? A आ जाएगा। और A फिर से कहां पे बिलोंग करता है? H3 में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये क्या फॉर्म करेगा? सब ग्रुप को फॉर्म करेगा। इसी तरीके से H4 भी सब ग्रुप फॉर्म करेगा, H5 भी सब ग्रुप फॉर्म करेगा। अब मैं देखिए एक चीज आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं H3 यूनियन H4 ले लूं, H3 यूनियन H4 ले लूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा E, A, B।
तो क्या ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा? नहीं फॉर्म करेगा। क्यों? चलिए इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी तो कितना आएगा? अभी मैंने ऊपर बताया था कि a इंटू बी कितना आएगा? c आएगा, और c फिर से इसमें H3 यूनियन H4 में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये सब ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग ने ऊपर लिखा था कि अगर दो कोई भी सब ग्रुप, मान लो H3 और H4 दो सब ग्रुप हैं तो उसका यूनियन भी सब ग्रुप हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको काउंटर एग्जाम्पल लेके दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बात करने वाले हैं सब ग्रुप्स ऑफ क्वार्टरनियन या हैमिल्टोनियन ग्रुप के, जिसको हम लोग Q8 से डिनोट करते हैं, उसके सब ग्रुप कौन कौन से होंगे। तो पहले Q8 में कौन, ये भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में पढ़ाया था। तो देखिए सबसे पहले Q8 में एलिमेंट कौन कौन से आते हैं? 1 -1 i j k -i -j -k। ठीक है, इसके जो सब ग्रुप्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? इसके सब ग्रुप आएंगे, पहला दो सब ग्रुप तो हमेशा होता है ट्रिवियल सब ग्रुप। एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसकी 1 है तो 1 एक सब ग्रुप फॉर्म करेगा, और ये खुद जो सब ग्रुप है ये खुद का क्या होगा? सब ग्रुप होगा। इसके अलावा इसके सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं? 1 -1, फिर 1 -1 i -i, फिर 1 -1 j -j, और फिर 1 -1 k -k। आपको चेक करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं, तो कोई भी मान इसको चेक करना है तो बड़ा आसान है चेक करने के लिए। मैंने आपको बताया था ना, देखिए ये फाइनाइट है ना, फाइनाइट सबसेट है किसका? Q8 का फाइनाइट सबसेट है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने एक तरीका ऊपर आपको बताया था। केली टेबल बना लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, लगा दीजिए, और यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आप 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब इस टेबल में अगर सारे एलिमेंट फिर से कहाँ पे बिलोंग करेंगे? अगर वो H4 में बिलोंग करेंगे तो हम कह देंगे H4 हमारा क्या सब ग्रुप है। तो 1 -1, 1 इंटू 1 कितना आता है? 1 -1 i -i, फिर -1 के साथ करेंगे तो -1 1 -i प्लस i, फिर i के साथ 1 करेंगे तो i इंटू 1 कितना हो जाएगा? i, फिर -i स्क्वायर -1 होता है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? -i प्लस i 1 और -1। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, फिर से 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, फिर से देखिए 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और फिर से देखिए 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसका मतलब इस टेबल के सारे एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग करते हैं? H4 में बिलोंग करते हैं, इसलिए ये क्या फॉर्म करेगा? सब ग्रुप को फॉर्म करेगा। तो यही प्रॉपर्टी मैंने आपको ऊपर बताई थी। ये सबसे आसान तरीका होता है कि कोई फाइनाइट सबसेट अगर ग्रुप का दे दिया जाए तो उसको सब ग्रुप चेक करना, तो ये तरीका सबसे आसान होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें सब ग्रुप्स ऑफ जेड प्लस, तो ऊपर मैंने बता ही दिया था कि अगर जेड की हम लोग बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो ये तो जेड प्लस क्या है? ग्रुप होता है। इसके सब ग्रुप किस टाइप के होंगे? यम जेड टाइप के होंगे, जहां पे यम क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इसके सब ग्रुप किस टाइप के आएंगे? 2z प्लस 3z प्लस 3z प्लस 4z प्लस, ये सब इसके क्या है? सब ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिवाइजर फंक्शन क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि डिवाइजर फंक्शन क्या होते हैं। अब देखिए डिवाइजर फंक्शन क्या होता है, अगर हम लोग बात करें, अब फंक्शन डी फ्रॉम एन टू एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड होता है। किस तरीके से डिफाइंड होता है? डिफाइंड बाई डी ऑफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन इज कॉल्ड द डिवाइजर फंक्शन। ठीक है, तो डिवाइजर, अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स किसी नेचुरल नंबर के निकालना हो तो हम लोग डी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे निकालते हैं? कोई भी अगर नेचुरल नंबर आपको दिया होगा तो सबसे पहले उसको आप प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के फॉर्म में लिख देंगे। मान लो कोई नंबर दिया, उसको हमने लिख दिया P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, PR की पावर अल्फा R, जहाँ पे P1 P2 PR हमारे क्या है? डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। ठीक है, तो डी ऑफ एन का डेफिनेशन ये है कि ऊपर जो प्राइम नंबर के ऊपर जो पावर लगे हैं उसमें +1 ऐड करके और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतने नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे। जैसे 20 के आपको डिवाइजर्स खोजने हैं तो रफली आप खोजिए इसको कौन कौन डिवाइड करेगा, मैनुअली खोजिए आप इसको कौन कौन डिवाइड करेगा। इसको तो मैनुअली अगर हम लोग खोजें तो 1 इसका डिवाइजर है, 2 इसका डिवाइजर है, 4 इसका डिवाइजर है, 5 इसका डिवाइजर है, और 10 डिवाइजर है इसका 20, इसको डिवाइड करेगा। कितने डिवाइजर्स आपने खोज लिए? 1 2 3 4 5 6। आइए हम फार्मूला लगा के दिखाते हैं। सबसे पहले 20 को प्राइम पावर के फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के पावर्स के फॉर्म में लिखिए आप, तो 2 2 जा 4 5 जा 20, ऐसे हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ डिवाइजर्स खोजने हैं तो D20, तो कितना आएगा? जो पावर होते हैं उसमें 1 ऐड कर देना, 2 + 1, यहाँ पे एक पावर और है 1, तो 1 में 1 + 1, इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 + 1 कितना आएगा? 3, और 1 + 1 कितना आएगा? 2, 3 2 जा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो देखिए आपने 6 मैनुअली भी निकाला था और 6 आपने यहाँ फार्मूले से भी निकाल लिया। तो छोटा नंबर था तो आपने मैनुअली निकाल लिया, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, मान लो 1000 आ गया, 1000 के कितने डिवाइजर्स होते हैं तो आपको थोड़ा समय लगेगा, तो वहाँ पे आप डिवाइजर फंक्शन का इस्तेमाल करके चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब बात यह आती है कि इस डिवाइजर फंक्शन का इस्तेमाल क्या है। इस्तेमाल तो बहुत सारा है, फिलहाल एक इस्तेमाल में दिखाता हूँ। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कभी पूछ लिया जाए, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एवं एक ग्रुप होता है, और पूछ लिया जाए कि इसके कितने सब ग्रुप होते हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है। ठीक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ZM प्लस इज इक्वल टू DM, है ना। जो यहाँ पे यम सब्सक्रिप्ट में लिखा होगा उसके जितने डिवाइजर्स होंगे उतने ही इसके क्या बनते हैं? सब ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन हमारा क्या है?
फाइंड द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जेड 100 रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 100 प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप को फॉर्म करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके कितने सब ग्रुप्स होंगे। तो सबसे पहले आप 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 100 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कितना आ गया, अब देखिए ये आप फैक्टराइजेशन हमारा आ गया, ठीक है। तो अब हमें नंबर ऑफ सब ग्रुप्स खोजने हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स खोजने हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जेड 100, ठीक है। तो फार्मूला हम लोगों ने क्या बताया था, डी 100 खोजेंगे, मतलब 100 के जितने डिवाइजर्स होंगे उतने इसके क्या होंगे सब ग्रुप्स होंगे। अब देखिए इसके पावर्स 100 के डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे, जो भी इसके पावर्स हैं, ठीक है ना, जो भी इसके पावर्स है उसमें 1 1 ऐड कर देना, मतलब 2 प्लस 1 कर दिया, और यहाँ पे भी कितना कर दिया 2 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। तो 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, और यहाँ पे आएगा 3 3 3 इंटू कितना होगा 9। तो इससे कितने सब ग्रुप बनेंगे 9 सब ग्रुप इसके बनेंगे। वैसे भी आप 100 के डिवाइजर्स मैनुअली भी खोज सकते हैं। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और कौन आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 25, और कितना आ जाएगा 50 और 100, कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फार्मूले से भी देखिए हम लोगों ने 9 निकाला, और मैनुअली भी 9 हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मतलब जेड 100 प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो ग्रुप है इसके कितने सब ग्रुप्स आएंगे, इसके सब ग्रुप्स आएंगे, इससे कितने सब ग्रुप्स आएंगे 9 सब ग्रुप्स आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। होप्स आपको मजा आया होगा, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।